धर्मशाला में सत्र के आखिरी दिन विधानसभा पहुंचा विपक्ष ने सेब की पेटी हाथ में लेकर किया प्रदर्शन। कांग्रेस को याद दिलाई बागवानों की दी गई गारंटी। शिमला में विपक्ष के हमले पर कांग्रेस नेता यशवंत हाजटा ने किया पलटवार। कहा, बीजेपी कर रही केवल विरोध की राजनीति, जनता की आवाज दबाने का काम कर रही बीजेपी। मंडी में प्रदेश सरकार के खिलाफ एकजुट हुए मजदूर संगठनों ने सीएम को भेजा संयुक्त मांग पत्र। सभी संगठनों के मुख्य पदाधिकारी रहे मौजूद। सोलन में अतिक्रमण पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। प्रशासन ने व्यापारियों को दी चेतावनी। 20 दिन में अतिक्रमण हटाने की दी चेतावनी। और शिमला में व्हाइट क्रिसमस की उम्मीदों पर फिरा पानी। 25 दिसंबर को पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहने की आशंका। मौसम वैज्ञानिक संदीप कुमार ने दी जानकारी। चलिए शुरुआत करेंगे खबरों की। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन भी विपक्ष ने कांग्रेस सरकार की गारंटी को लेकर सदन के बाहर खूब हल्ला बोला। विपक्ष के विधायक सेब की पेटियां लेकर विधानसभा पहुंचे और सरकार से पूछा कि सरकार ने बागवानों को फलों के दाम खुद तय करने की गारंटी दी थी, तो कब पूरी होगी। वहीं नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले 10 गारंटी दी थी, जिनमें एक गारंटी बागवानों को उनके फलों के दाम खुद तय करने की दी थी, जिसे पूरा नहीं किया गया है। और जब किसान बागवान सरकार के पास उस गारंटी को लेकर पहुंचे तो सरकार ने कहा कि दुनिया में कहीं भी ऐसा कानून नहीं है। आगे उन्होंने कहा कि सरकार ने किसान बागवानों को ठगा है, इसलिए विपक्ष लगातार गारंटी को याद दिलाने का काम कर रही है। 5 गारंटी सत्र के दौरान सरकार को याद दिलाया गया है और आने वाले समय में बची हुई 5 अन्य गारंटी को लेकर भी सरकार से सवाल किए जाएंगे। आज शीतकालीन सत्र का अंतिम दिन है, 5वां दिन है और हमने हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने जो झूठी गारंटियां दी थी, जिसमें उन्होंने किसी भी वर्ग को नहीं छोड़ा, एक बेरोजगार को नहीं छोड़ा, महिला को नहीं छोड़ा, किसान को नहीं छोड़ा, बागवान को नहीं छोड़ा, किसी भी वर्ग के वोट लेने के लिए झूठी गारंटी जो दी थी, उन गारंटियों का सिलसिलेवार हमने यहां छोटा सा मंचन के माध्यम से लोगों के बीच में ये संदेश देने की कोशिश की है कि जो झूठी गारंटियां दी थी उसका पर्दाफाश हो गया। और एक गारंटी जिसका आज हम जिक्र कर रहे हैं वो हिमाचल प्रदेश के बागबानों के साथ किया गया था। और वो गारंटी क्या दी गई थी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अच्छी तरह से जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में एप्पल की इकॉनमी जो है लगभग 5000 करोड़ की, जो कि प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था को बहुत बड़ा संबल देती है, उनका समर्थन और सहयोग लेने के लिए गारंटी दे दी कि हिमाचल प्रदेश में जो बागवान सेब पैदा करते हैं, फसल पैदा करते हैं, उनकी कीमत कोई दूसरा आदमी तय नहीं करेगा, बागवान खुद अपने आप अपनी फसल की कीमत तय करेगा। और बागवानों को इस उम्मीद के साथ बांधने की कोशिश की, लेकिन जब अब की बार हाल ही में जो पीछे सेब का सीजन बीता है, एप्पल सीजन, जब बागवान इस बात को लेकर के हिमाचल प्रदेश सरकार के सामने गए, मुख्यमंत्री के पास गए और यहां के जो बागवानी मंत्री हैं उनके पास गए और उनको याद दिलाया कि आपने वादा किया था कि बागवान अपने सेब की फसल खुद तय करेंगे। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान गारंटी को लेकर विपक्ष के हमले पर कांग्रेस नेता और हिमुडा के उपाध्यक्ष यशवंत हाजटा ने पलटवार किया है। वहीं हाजटा ने कहा कि बीजेपी केवल विरोध की राजनीति कर रही है, बीजेपी लोकतंत्र की हत्या कर जनता की आवाज दबाने का काम कर रही है। आगे उन्होंने रक्तदान को महादान बताया और छात्रों को इस तरह के काम के लिए बधाई दी। साथ ही उन्होंने बीजेपी को भी आगे हाथों लिया है और कहा है कि बीजेपी बताए उन्हें प्रदेश की जनता के लिए क्या किया है। बीजेपी देश भर में दोहरी राजनीति करती है। जनता की आवाज को उठाने वाले विधायकों को सदन से निलंबित कर दिया गया है। हमेशा जो है सरकार के विरुद्ध जो है अपनी बयानबाजी करनी है। भाजपा वालों को ये सोचना चाहिए कि उन्होंने हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए क्या किया। अभी आपने देखा पीछे इतनी गंभीर आपदा जो है प्रदेश पे आई, हम सिर्फ उनसे एक सवाल ये करते हैं कि आपने आपदा में जो है हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए क्या किया है। हमारे मुख्यमंत्री जिस तरीके से निर्णय ले रहे हैं, आपदा से प्रभावित लोगों के लिए जो राशि जो आवंटित की जा रही है उसमें जो बढ़ोतरी हुई है
वो एक बहुत ही सराहनीय कार्य है और जनहित में जो है वो सब डिसीजंस ले रहे हैं। जहां तक फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बार बार जा रहे हैं। मुख्यमंत्री 3-4 बार जो है वो प्रधानमंत्री जी के पास गए। बद्दी में बीजेपी प्रदेश महामंत्री त्रिलोक कपूर ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि छल पार्टी की ठग सरकार के शांत और खुशहाल हिमाचल प्रदेश को गहरे संकट में ढकेल दिया है। आगे उन्होंने कहा कि उस देश के छोटे से पर्यटक राज्य हिमाचल प्रदेश को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी और वर्तमान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी व्यक्तिगत रुचि पूर्वक इस प्रदेश को विकास की दृष्टि से हमेशा आगे बढ़ाने का भरपूर प्रयास किया है। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि बद्दी औद्योगिक क्षेत्र को और सुविधा बनाने के लिए रेलवे लाइन की परियोजना, जिसकी लंबाई 3.28 किलोमीटर है, जिस पर लगभग 1540 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, इसको लेकर भी पूरी तरह प्रयासरत है। देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक ये निर्णय लिया था कि देश भर में जितने भी, चाहे वो पंचायती राज के हो, चाहे वो हमारे स्थानीय निकायों से जुड़े हुए हो, देश के विकास के लिए जो निर्णय हुए हैं, कार्य हुए हैं, उनकी जानकारियों को लेकर उनको प्रशिक्षित करना। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने कह दिया कि हमारे पास मात्र 23 करोड़ रुपए पे बचा है, मुलाजिमों को तनख्वाह देने के लिए भी पैसे नहीं है और इस प्रकार की स्थिति की कभी भी ट्रेजरी में ताले लग सकते हैं। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आज हिमाचल प्रदेश, मैं कह सकता हूं कि एक दृष्टिहीनता के कारण, अनुभवहीनता के कारण आज हिमाचल प्रदेश एक बहुत बड़े गहरे संकट में खड़ा हो गया है। और जो झूठी गारंटियों का जो सौदागर था कांग्रेस का नेता, छत्तीसगढ़ का पूर्व मुख्यमंत्री, उसको वहीं जो है धकेलने का काम किया है वहां की छत्तीसगढ़ की जनता ने। और दूसरी एक और गारंटी की सरकार राजस्थान में भी काम कर रही थी, उसको भी राजस्थान की जनता ने जो है वहां से लताड़ा है। राज्य सरकार की तरफ से 1 साल से श्रमिक कल्याण बोर्ड में पंजीकृत मनरेगा और निर्माण मजदूरों के लाभ रोकने के खिलाफ उपायुक्त मंडी के माध्यम से 6 मजदूर संगठनों के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को संयुक्त मांग पत्र भेजा है और रोकी गई मजदूरों की वित्तीय सहायता 1 महीने में भीतर जारी करने का अल्टीमेटम दिया है, जिसका नेतृत्व संयुक्त ट्रेड यूनियन संघर्ष समिति के राज्य संयोजक और सीटू के जिला प्रधान भूपेंद्र ने किया। वहीं सभी संगठनों के मुख्य पदाधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे। वहीं सभी मजदूर नेताओं ने कहा कि प्रदेश में नई सरकार के गठन के 1 दिन बाद ही राज्य श्रमिक कल्याण बोर्ड की तरफ से 12 दिसंबर को जारी अधिसूचना के तहत मनरेगा मजदूरों को श्रमिक कल्याण बोर्ड से बाहर कर दिया गया है। उसके बाद 12 दिसंबर को विरोध दिवस मनाया था और सभी जिलों से मांग पत्र भेजे गए हैं। जो सरकार श्रम विरोधी नीतियां अपना रही है, आईएनटीयूसी अपने दूसरी सहयोगी यूनियनों सीटू, बीएमएस और दूसरी यूनियनों के साथ इसका कड़ा विरोध करती है। ये जो सरकार, जैसे सेस की बात भूपेंद्र जी ने कही कि जो सेस देता है भूमि का, जो उसका भवन का जो मालिक होता है, वही सर्टिफिकेट दे सकता है। ये ऐसे ऑडिट व्यू पॉइंट जो हैं, ये नेगेटिव पॉइंट्स हैं। सरकार को सोचना चाहिए कि मजदूरों के हित जो है उनको दे करके समाप्त होंगे, ना कि इफ एंड बट्स और ऑडिट पॉइंट्स लगा करके। इस तरह से जो नेगेटिव थिंकिंग है सरकार की वर्किंग क्लास के प्रति, इसको दूर करना चाहिए। सोलन में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई को लेकर प्रशासन और व्यापार मंडल में विवाद हो गया था, जिसके बाद उपायुक्त सोलन ने व्यापार मंडल के साथ बैठक कर व्यापारियों को अपनी आपत्ति दर्ज करवाने को कहा है। अगर न्यायालय नाजायज में किसी दुकानदार को तंग किया जा रहा है तो उसे उपायुक्त स्वयं देखेंगे और पहले प्रशासन जेसीबी के माध्यम से अतिक्रमण हटा रहा था, अब निशानदेही की जा रही है। वहीं व्यापारियों को 20 दिन का समय दिया गया है कि वे 20 दिन में अपना अतिक्रमण हटाए, वरना प्रशासन 20 दिन बाद अपनी कार्रवाई अमल पे लाएगा। वहीं व्यापार मंडल के अध्यक्ष कुशल जेठी ने बताया कि उपायुक्त के साथ उनकी बैठक समय तक रही है। वहीं दूसरी ओर उप मंडल अधिकारी कविता ठाकुर अपनी टीम के साथ निरंतर निशानदेही कर रही है, जिससे सोलन शहर को अतिक्रमण युक्त किया जा सकता है। हालांकि अब जेसीबी रोकी गई है, लेकिन निशानदेही की प्रक्रिया लगातार जारी है। जो पत्रकार वार्ता व्यापार मंडल के मंच के तले आज हमने की है, तो इसके माध्यम से
हम धन्यवाद करना चाहते हैं प्रशासन का कि जब हमने हड़ताल करी थी, बाजार बंद रखे थे, तो उसके बाद प्रशासन से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि भी आप लोगों को क्या दिक्कत है। तो जो आम लोगों की दिक्कत थी, हमारी तो कोई दिक्कत नहीं, जो आम लोगों की दिक्कत थी हमने प्रशासन से अवगत कराया तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक है कि जो साथ के साथ जेसीबी चल रही थी उसको बंद किया गया। उन्होंने कहा कि अब निशान लगा के 20 दिन का समय देंगे। अगर किसी व्यक्ति को ऑब्जेक्शन है कि मेरे साथ गलत हो गया तो माननीय जिलाधीश महोदय से मिल सकता है, वो कहते हैं हम इसको रेक्टिफाई करेंगे। और दूसरा, अगर कोई व्यक्ति समझता है कि मेरी कोई भी सुनवाई नहीं होती, वो अदालत से इसका स्टे ऑर्डर भी ला सकता है। हिमाचल प्रदेश में इस बार 25 दिसंबर को व्हाइट क्रिसमस के आसार नहीं है। व्हाइट क्रिसमस के लिए पर्यटक देश भर से शिमला पहुंचते हैं, लेकिन मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 25 दिसंबर को पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। हालांकि मध्य और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में आज से कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वैज्ञानिक संदीप कुमार ने बताया कि प्रदेश में तापमान सामान्य से अधिक चल हुए हैं। आगे उन्होंने कहा कि पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम में आज से बदलाव आएगा। किन्नौर, कुल्लू, लाहौल स्पीति के ऊंचाई वाले हिस्सों में बर्फबारी तो निचले हिस्सों में बारिश की संभावना है, जिससे तापमान में कुछ कमी आएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि 24 के बाद 28 दिसंबर तक मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा, जिससे तापमान फिर सामान्य से ज्यादा रहेंगे। तो पूरे प्रदेश में ही मौसम साफ रहा है। तापमानों की बात करें तो जो डे टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर, वो प्रदेश में सामान्य से अधिक चल रहे हैं। जो मैक्सिमम टेम्परेचर था वो धौलाकुआं में था 23.8 डिग्री सेल्सियस। शिमला की बात करें तो शिमला का तापमान सामान्य से 6 डिग्री अधिक रिकॉर्ड किया गया पिछले 24 घंटों में, जो कि 19 डिग्री था। वहीं अगर डिस्ट्रिक्ट किन्नौर और लाहौल की बात करें तो वहां भी जो स्टेशन है उनकी मतलब एवरेज 4 से 5 डिग्री अधिक रिकॉर्ड किए गए हैं। न्यूनतम तापमान की बात करें तो पूरे प्रदेश में तो सामान्य चल रहे हैं। हालांकि कुछ स्टेशन जैसे शिमला है, कल्पा है, तो वहां पे न्यूनतम तापमान भी सामान्य से अधिक चल रहे हैं। और अगर फोरकास्ट की बात करें आगामी 5 से 6 दिनों की, तो आज लेट नाइट से 22 तारीख को एक फीबल डब्ल्यूडी प्रदेश को अप्रोच करेगा। इसके चलते जो डिस्ट्रिक्ट चंबा, लाहौल स्पीति, कुल्लू, किन्नौर है, इसके हायर रीचेज में बारिश के साथ लाइट टू मॉडरेट स्नोफॉल होने की संभावना है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। मैं नाया शर्मा आपसे लूंगी विदा, मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।